सम्राट चौधरी का जो शपथ हुआ तो एक सादा समारोह हुआ, एक प्रकार से धूम धड़ाका है। यह सब मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिलेगा। यहाँ कोई मॉडल लागू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन मीन्स ये जनता दल यू है, जिसका सबसे बड़ा बिंदु स्पीकर और गृह मंत्री, ये जो दोनों पद है, जनता दल यू हर हाल में चाहती है कि भाजपा उनके पार्टी के आगे झुके और जनता दल यू का स्पीकर हो और जनता दल यू का गृह मंत्री हो। बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। बिहार की बागडोर सम्राट चौधरी के हाथों में है, लेकिन अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, यानी मंत्रिमंडल का विस्तार, स्पीकर और गृह मंत्रालय। किसी भी सरकार को चलाने में ये जो पद हैं वो काफ़ी अहम है, और ये पद जिस दल के खेमे में जाता है वो सरकार बेहतरीन चलती है, और उस सरकार यानी उस पार्टी का दबदबा मजबूत बना रहता है। 6 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। स्पीकर किसके खेमे में जाएगा, गृह मंत्रालय किसके खेमे में जाएगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय जी, जिस प्रकार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेके 6 तारीख को सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले खींचतान चल रही है। स्पीकर को लेके जेडीयू बोल रही है, बीजेपी बोल रही है, और गृह मंत्रालय को लेके भी जो जंग है वो छिड़ चुकी है। लगातार पिता और बेटे नीतीश और निशांत लगातार अब बैठक भी कर रहे हैं, मोर्चा भी संभाल लिए। क्या लगता है, स्पीकर और जो गृह मंत्रालय वो किसके पास जाएगा? क्योंकि सरकार जो है, अगर विवाद हुआ तो स्पीकर जिसके खेमे में रहेगा वो मजबूती से सरकार को चला सकता है। रोहित, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, यह इस वजह से रुका हुआ है कि जो बड़े नेता हैं वो सारे बड़े नेता अभी बंगाल के और अन्य राज्यों के चुनावी प्रचार में फंसे हुए हैं। आपने देखा कि जब सम्राट चौधरी का जो शपथ हुआ तो एक सादा समारोह हुआ, एक प्रकार से। तो लोगों ने सवाल उठाया कि कोई धूम धड़ाका क्यों नहीं हुआ। तो ये जो धूम धड़ाका है, यह सब मंत्रिमंडल के विस्तार में देखने को मिलेगा। और मंत्रिमंडल विस्तार के मौके पर जो जिनकी कमी खल रही थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर भाजपा के अन्य जो केंद्रीय नेता हैं, ये जो कमी थी उन कमियों को पाट दिया जाएगा। मतलब मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो ये चेहरे ज़रूर उसमें दिखेंगे, और ये जताने की कोशिश होगी कि भाजपा अब बड़े भाई की भूमिका में है, और भाजपा सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बिहार के अंदर वो अपना वो सब प्रयोग करेंगे जो सब अन्य राज्यों में किया जाता है। अब देखते हैं, कहा जाता है जोगी मॉडल लागू हो। हालांकि यहाँ कोई मॉडल लागू तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन मीन्स ये जनता दल यू है, जिसके मुखिया ने 20 वर्षों तक अपने तरीके से अपने मॉडल पर बिहार को चलाया। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं। तो अभी की परिस्थिति में कोई छेड़छाड़ करके भाजपा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का जोखिम तो नहीं उठाएगी। स्पीकर किसके खेमे में जा रही है? देखिए, स्पीकर का जहाँ तक सवाल है, तो आपने मंत्रिमंडल में जो बात आ रही थी कि इधर का उधर होगा, तो उसमें इधर का उधर तो नहीं हुआ। मंत्रिमंडल का एक प्रकार से जो विभाग है, जिनको जो विभाग मिलना था, उन विभागों को जनता दल यू और भाजपा ने आपस में बांट लिया। तो उस पर तो कोई जिच है नहीं।
जिसका सबसे बड़ा बिंदु स्पीकर और गृह मंत्री, ये जो दोनों पद है, जनता दल यू हर हाल में चाहती है कि भाजपा उनके पार्टी के आगे झुके और जनता दल यू का स्पीकर हो और जनता दल यू का गृह मंत्री हो। चूँकि सम्राट चौधरी के पास जब गृह मंत्री दिया गया था तो लोगों ने इस बात की बेहद चर्चा की थी कि नीतीश कुमार ने खुद को कमज़ोर कर लिया। तो वो दरअसल कमज़ोर नहीं थे, बल्कि वो एक रणनीति का हिस्सा था जिसमें कि नीतीश कुमार ने भाजपा के सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बना दिया। चूँकि उनके मन में ये बात ज़रूर रही होगी कि जब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा तो इसी आधार पर मेरा गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का विभाग जनता दल यू की दावेदारी के अंदर होगा, अधीन होगा और गृह मंत्री का पद जनता दल यू हर हाल में लेना चाहेगी। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे बंगाल के, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, न जाने। इसी कारण से ही रुका हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार, अदरवाइज कोई कारण नहीं था। अप्रैल महीने में जब मुख्यमंत्री बैठ गए और 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट किया। तो वो जो कैबिनेट किया और बहुत सारे डिसीजन भी आए, अच्छे डिसीजन आए, बढ़िया डिसीजन आए। 11 जो शहर है उन शहरों को जो है ग्रीन फील्ड, स्मार्ट सिटी और सैटेलाइट सिटी का जो है काम के लिए निर्णय लिया गया। तारापुर में जो है 1300 करोड़ रुपए से वहाँ एक पर्यटक स्थल बनाने की बात कही गई। और भी जो है ये जो है पुनौरा धाम, हरिहरनाथ मंदिर, इन सारे जो धर्मस्थल हैं उनको भी जो है मतलब डेवलप करने की बात की गई। लेकिन उस कैबिनेट का मतलब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता। अब एक सम्राट चौधरी के पास भाजपा कोटे के तमाम विभाग उन्हीं के पास है। तो आप जनता दल यू की तरफ से बात कर लें, 2 डिप्टी सीएम हैं, तो कुल मिलाकर के 3 लोग कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। 6 तारीख को सब कुछ, हाँ, 6 तारीख को जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो पूरे धूम धड़ाके के साथ होगा।